अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर आफियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबकी, हम सबकी तमाम मुश्किलें, बीमारियाँ, परेशानियाँ सब दूर कर दे और अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप सबके लिए गर्मियों के लिए बहुत ही ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी हैदराबादी खट्टी दाल और ज़ीरा राइस। ये रेसिपी खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ज़ीरा राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 गिलास चावल ले लिए हैं। बासमती का टोटा लिया है, आप लोग कोई से भी चावल ले लीजिएगा। इनको धो के अच्छे से आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। और यहाँ पर मैंने 1 पाव मसूर की दाल ली है। इनको भी सिर्फ धोकर ही रखा है, भिगोया नहीं है मैंने। आप लोग चाहें तो भिगो लीजिएगा। और बाकी दाल की क्वांटिटी मैं आप लोगों को साथ साथ ही शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर ले रही हूँ दाल बनाने के लिए। दाल को धोकर रखा है। 2 गिलास पानी में हमने ये सारे मसाले डालकर दाल को बॉईल करने हैं। इसी प्याले में मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी ले लिया है। दाल के प्याले में ही 2 गिलास पानी डाल लिया है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर फ्रेश अदरक को कूट कर रखा है, हाफ़ खाने के चम्मच है यहाँ पर, हाफ़ टेबल स्पून। और यहाँ पर लहसुन को भी मैंने चॉप करके रखा है। 3 से 4 दाने मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, इनको चॉप कर लिया है। और यहाँ पर हल्दी ली है, आधा खाने के चम्मच हल्दी डाल लूँगी। पिसी मिर्चें ली हैं, आधा खाने के चम्मच, ये भी डाल लूँगी। नमक मैंने यहाँ पर 1 खाने के चम्मच लिया है, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। 2 छोटे साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखिएगा। और यहाँ पर मैंने 1 खाने के चम्मच चाट मसाला लिया है, चाट मसाला भी डाल लूँगी। और तड़के के लिए मैंने यहाँ पर सारे खड़े मसाले ले लिए हैं। सुर्ख मिर्च है, कड़ी पत्ता है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और राई दाना है। और यहाँ पर 2 हरी मिर्चें ली हैं मैंने तड़के में यूज़ करने के लिए। और इमली के पल्प को मैंने यहाँ पर निकालना है, अभी इमली को सोख करके रखा हुआ है। और धनिया को भी बाद में डालूँगी। तो 10 मिनट के लिए मैं यहाँ पर दाल को बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद चावल रेडी करेंगे। चावल बनाने के लिए मैं यहाँ का हाफ़ कप ऑयल डाल रही हूँ। 2 गिलास चावल है मेरे पास, उसके हिसाब से हाफ़ कप ऑयल बहुत होगा। और हाफ़ चम्मच मैंने यहाँ पर साबित ज़ीरा लिया है। ज़ीरा राइस बना रही हूँ तो सिर्फ ज़ीरा ही डालना है। अब ज़ीरे को थोड़ी सी यहाँ पर कड़का लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर पानी लिया है, मैंने 3 गिलास पानी लिया है। 2 गिलास चावल हैं, उसके हिसाब से 3 गिलास पानी बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोगों ने 2 गिलास चावल लिए हैं तो उसी गिलास से 3 गिलास पानी ले लीजिएगा, आपके चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बनेंगे। अब पानी में यहाँ पर बॉईल आ जाता है, उसके बाद चावल डालेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर नमक डाल लूँगी, 1 खाने के चम्मच नमक डाल रही हूँ। और दाल को बॉईल होने के लिए मैंने यहाँ रख दिया है 10 मिनट के लिए। अगर आप लोग चाहें तो मसूर की दाल की जगह अरहर की दाल भी ले सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी खट्टी दाल है, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और साथ ही मैं आप लोगों को लच्छेदार प्याज की भी रेसिपी दूँगी। तो चलें, पानी में बॉईल आ जाता है, फिर चावल डालेंगे। पानी में यहाँ पर बॉईल आ गया है, अब चलें चावल को डाल लेती हूँ। बस चावल डालने के बाद आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है। मैंने यहाँ पर बासमती का टोटा लिया है। अगर आप बासमती चावल ले रहे हैं तो बहुत कम चलाइएगा, एक दफ़ा चलाइएगा। जब पानी थोड़ी सी बिल्कुल रह जाए तो इसे दम लगाना है चावलों को। चावल भिगोने के बाद पानी अच्छी तरह से निकाल लिया करें, क्योंकि चावलों का जो स्टार्च होता है, नहीं निकलेंगे अगर पानी तो इसी तरह से चावल फिर गीले हो सकते हैं। इसलिए चावल भिगोने के बाद पानी अच्छी तरह से गिरा के उसके बाद चावल डाला करें। अब फ्लेम मैंने यहाँ पर हाई कर दिया है। अब चावलों को थोड़ी देर पका लेते हैं, जब पानी थोड़ा खुश्क होने लगेगा फिर दम लगाएंगे। चावलों का पानी यहाँ तकरीबन ड्राई हो चुका है। चलिए अब मैं यहाँ पर चावलों को दम लगाऊंगी। ये देखें, अभी चावल यहाँ पर तकरीबन कच्चे हैं, 60% तक यहाँ पर चावल कुक हो चुके हैं। बाकी चावल यहाँ पर दम पर गल जाएंगे। अब मैं यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पे यहाँ दम लगाऊंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल लुक चावलों का। 5 मिनट हो गए हैं, चलिए चावलों को देख लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छे चावल बने हैं, खिले खिले, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये देखें, पानी आप लोग जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया है, 2 गिलास चावलों में 3 गिलास पानी डालिएगा तो चावल आप लोगों के भी इसी तरह से खिले खिले बनेंगे। चलें अब दाल रेडी कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। देखें, दाल का प्रेशर मैंने यहाँ पर खोल लिया है। अब दाल को यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स करके उसके बाद हमने मैश कर लेना है। पानी यहाँ पर मैं 1.5 गिलास डालूँगी। आप लोगों को अगर पतली दाल, गाढ़ी दाल, जिस हिसाब से भी आप लोग खाते हैं पानी उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर दाल को मैश कर लें ताकि जितने भी टमाटर हैं खड़े खड़े अच्छे से मिक्स हो जाएं। फ्लेम में यहाँ पर दोबारा से ऑन कर रही हूँ। इमलियों का मैंने यहाँ पर पल्प निकाल लिया है। 2 खाने के बड़े चम्मच मैंने यहाँ इमली का यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो क्वांटिटी कम भी कर लीजिएगा। चलिए अब दाल को यहाँ अच्छे से मैश कर लिया है।
अब पानी डाल रही हूँ मैं यहाँ 1.5 गिलास। आप लोगों को कम पानी डालना हो कम डाल लीजिएगा। अब चलिए दाल में बॉईल आने देते हैं। अब इमली का पल्प निकाल के रखा था, साथ ही इमली का पल्प भी डाल दूँगी। ये देखें पल्प निकाल लिया था मैंने यहाँ पर। हरा धनिया लिया है मैंने यहाँ पर, हरा धनिया भी डाल लूँगी। और नमक इस पॉइंट पे आप लोग चेक कर लीजिएगा, कम हो तो डाल लीजिएगा। मैंने चावलों में भी नमक डाला है इसलिए मैं और नहीं डाल रही। और हरी मिर्चें मैंने यहाँ 2 दाना हरी मिर्चें ली थी, हरी मिर्चें भी डाल लूँगी। और दाल को अभी बॉईल आने देंगे और तड़का रेडी करते हैं। अब पैन में मैंने यहाँ पर 1/2 कप ऑयल डाल लिया है। अब तमाम चीज़ों को इकट्ठे ही डाल दूँगी। ज़ीरा है, राई दाना है, मिर्चें हैं और कड़ी पत्ता है। आप लोग इस पॉइंट पे लहसुन का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लहसुन नहीं लिया है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा लहसुन का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता दाल में, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है। तो चलिए अब तमाम मसालों को अच्छा सा फ्लेवर दे देंगे ऑयल में। उसके बाद दाल में डाल देंगे। दाल बॉयल होना शुरू हो चुका है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। गर्मियों के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी है। चलें अब मसालों का फ्लेवर यहाँ अच्छे से आ गया। अब दाल भी यहाँ पर बॉईल होना शुरू हो गई है। अब दाल में डाल लेंगे। तड़का लगाने के बाद ढक्कन से हमने 5 मिनट इसी तरह से कवर करके रख देना है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर अच्छे से दाल में आ जाए। ये देखें कितनी मज़ेदार दाल लग रही है। कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें आप लोग, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। चलिए अब मैं इसे कवर करके छोड़ रही हूँ। और लच्छा प्याज कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। लच्छा प्याज बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके इनको कटिंग करके उसके बाद मैंने 5 मिनट के लिए नॉर्मल पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। पानी में डालकर आप लोग छोड़ दीजिएगा प्याज को ताकि इसमें जितनी भी करवाहट होती है प्याज के अंदर वो निकल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने यहाँ पिसी मिर्चें और नमक डाली हैं। अब यहाँ पर धनिया ऑप्शन है, आप लोगों के पास धनिया डालना चाहें तो डाल लीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार लगती है दाल चावल के साथ लच्छा प्याज। अगर आप लोग चाहें तो अचार का भी यूज़ कर लीजिएगा इस रेसिपी के साथ। ये रेसिपी वैसे ही इतनी मज़ेदार होती है कि इसके साथ किसी भी सब्ज़ी या आलू की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर लच्छेदार प्याज बनकर बिल्कुल तैयार हैं। चलिए अब मैं रेसिपी को सर्व कर लेती हूँ, फिर सर्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ। हैदराबादी खट्टी दाल, ज़ीरा राइस और यहाँ पर मैंने लच्छा प्याज सर्व कर दिए है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द आऊँगी एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।